तो नमस्कार फ्रेंड्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंसेस। कुंडली में आपकी जो धन की स्थिति है वो कैसी रहेगी, और कृष्णमूर्ति जी ने उसके बारे में क्या बोला है। सो लेट अस सी दिस इमेज। दीज आर द राइटिंग्स ऑफ श्री के एस के। हियर इट कम्स। नाउ KSK has said, and I will read it out, and then we will take an example horoscope. According to Krishnamurti Paddhati, one is to judge one's finances and fortune as follows. First of all, A is planet posited in the constellation of the occupants of the houses 2, 6, 10, 11 are the strongest to give wealth to a person. These planets may be debilitated or may be in enemy's camp and appear apparently weak, yet they improve one's status in their period and sub-periods as they are influenced by the Lord of the constellation. The planets tenated in the above said houses and occupying the sub of the benefics. These planets should not be afflicted by the lord of the constellation in which they are. This is very important. They indicate increase in income and savings. The planet in the constellation of the lords of the houses 2, 6, 10, or 11, they will promote finances. The lord of these houses 2, 6, 10, 11, they will promote finances. And lastly, he has said those which are conjoined with the significators or aspected by them. So you see, even the aspect of a planet is very good enough to give very good finances. This planet contributes to one's riches provided the sub occupied by them are governed by benefics and provided that they are not adversely aspected. If the sub is evil, one loses or one is unable to make money during the conjoined period of the planet and the sublord. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंजॉइंट पीरियड ऑफ प्लैनेट एंड सबलॉर्ड। मतलब अगर आपके हॉरोस्कोप में एक्स प्लैनेट की दशा है, उसका सबलॉर्ड वाई है एंड इट इज एडवर्सली अफेक्टेड, तो एक्स की दशा और वाई के अंतर में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी वो वीक हो जाएगी। दिस इज व्हाट KSK वांटेड टू से इन दिस। इसको लेट मी जस्ट स्पीक इन हिंदी। इसको हम मोटा मोटा हिंदी में अगर हमें समझना है तो 2, 6, 10, 11 के भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो सबसे पहले आपके फाइनेंसिस को बढ़ाएंगे। उसके बाद वो ग्रह बढ़ाएंगे जो 2, 6, 10, 11 में बैठे हैं। फिर 2, 6, 10, 11 के लॉर्ड्स बढ़ाएंगे और फिर उनका एस्पेक्ट जिस पे जा रहा होगा उनकी दशा में आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। दोस्त प्लैनेट एस्पेक्टेड बाय देम, इसका इतनी लंबी चौड़ी जो भाषण था उसका इतना सही मतलब था। तो आइए हम एक हॉरोस्कोप देखते हैं। इसको बंद करता हूँ। लेट मी शेयर द अदर चार्ट विद यू। Now 50 lakhs per annum is not less. I mean, it is a good amount to earn in a year. तो this guy is making 50 lakhs per annum. सो इस आदमी की जो सालाना सैलरी है वो 50 लाख रुपए साल है, और ये ठीक ठाक है। एक मेट्रो शहर में रहने के लिए ठीक ठाक से अच्छी है। 2 लाख रुपए महीने का अगर आप कमा रहे हैं तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं सेकंड कस्पल सबलॉर्ड क्या बोलता है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जो है वो राहु है। हम राहु को अगर रीड करें तो राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि जा रही है, राहु के ऊपर सूर्य की दृष्टि जा रही है, और राहु के ऊपर गुरु की भी दृष्टि जा रही है। तो राहु के पास तीन तीन प्लैनेट्स का रिजल्ट देने के लिए है। अगर हम देखें कि वीनस के पास रूलरशिप क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे सिक्स कस्पल सब छठा भाव जो है, सिक्स कस्प है, उसका भी रूलर है वीनस, और फिफ्थ कस्प का रूलर भी वीनस है। जुपिटर की जहां तक बात करें तो सैगिटेरियस एंड पाइसेस जुपिटर रूल कर रहा है फर्स्ट एंड थर्ड हाउस। सैटर्न इज हैविंग ओनली सेकेंड हाउस इन इट्स यू नो किटी। सन को हम देखें तो लियो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। अब राहु को हम देखें, राहु को हमने देखा सेकंड कस्पल सब लॉर्ड इज राहु। राहु का स्टार लॉर्ड क्या है? राहु का स्टार लॉर्ड है केतु। वेयर इज केतु? केतु इज इन द सिक्स्थ हाउस। हमने अभी क्या बात करी थी? 2, 6, 10, 11। सो प्लानेट प्लेस्ड इन द 2, 6, 10, 11, उनके स्टार में जो प्लानेट होंगे उनके दशा में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। ऑब्वियसली इन आदमी का अभी हम आएंगे, दशा पे भी आएंगे। और अब देखते हैं जो पैसे का सबसे बड़ा घर होता है वो कौन सा होता है। वो होता है आपका सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड। सो व्हाट इज द सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड टेलिंग? Sixth cuspal sublord is again Rahu in the star of Ketu. So sixth cuspal sublord is directly connected to sixth house. Second cuspal sublord is connected to sixth house.
क्योंकि राहु पे वीनस का एस्पेक्ट आ रहा है, वीनस इज ऑल्सो रूलिंग लिब्रा, यू सी हियर एट द 10th हाउस। तो राहु के पास आपको पूरा पूरा 6-10 का रिजल्ट है देने का। उसके बाद हम देखें, अगर हम केतु को देख लें तो केतु इज इन द स्टार ऑफ मार्स। सो हियर मार्स के पास क्या रूलरशिप आ रही है, मार्स इज हियर रूलिंग स्कॉर्पियो 11th हाउस। तो आप देखिए 2, 6, 10, 11 सारे के सारे हाउसेस लगभग लगभग कनेक्टेड है। सेकेंड हाउस कैप्रिकॉन, सैटर्न को अगर हम देखें तो सैटर्न का इतना ज्यादा 7, 8, 9, 10 सैटर्न का मून पे एस्पेक्ट आ रहा है, बट एनी सैटर्न इज एस्पेक्टिंग 11th हाउस, बट सैटर्न इज आउट ऑफ द पिक्चर। 6, 10, 11 का कनेक्शन अच्छा खासा बना हुआ है, और इसी कारण ये व्यक्ति इतने अच्छे कमा रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्यक्ति को अगर दशा सही नहीं मिलेगी उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा नहीं। इनका जो जन्म हुआ राहु की दशा में हुआ, राहु की दशा 19, इनका जो बर्थ का ईयर है वो हम देखें तो इट इज 1992। तो 1992 से 2004, 1992 से आप लगा लीजिए 20 साल, तो 2002 और उसके आप 10 साल और जोड़ लीजिए, तो जो भी इनकी 24-25 साल की एज आएगी उसमें ये पढ़े होंगे। उसके बाद इन्होंने करियर शुरू किया होगा, इनको फिर गुरु की दशा मिली होगी। जुपिटर को हम देखें, जुपिटर क्या बोलता है, जुपिटर इज इन वीनस स्टार सब ऑफ मून, मून इज इन द स्टार ऑफ राहु। इसको आप सभी लोग कहते हैं कि ये 4 स्टेप है, तो मून का मतलब आप चाहे तो उसको अप्लाई कर लीजिए 4 स्टेप को। तो मून इज इन द स्टार ऑफ राहु। जुपिटर दशा was very very potent, why? Because Jupiter Venus is the ruler of the sixth cusp। अगर हम L1 से L5 के सिग्निफिकेटर में जाते हैं तो जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ वीनस, ऑल्दो जुपिटर इज इन 8th हाउस, but the star lord is Venus, the sublord, we see the sublord of Jupiter, it is moon. The moon is also, cancer is on the 8th house, but moon is in the 10th, and the star lord of the moon is Rahu, which is again directly connected to 6th house and 10th house and 11th house. So there is a lot of potential in Jupiter to give him so many riches। ऑब्वियस सी बात है, इनका जो करियर है इस पीरियड में बढ़ता ही चला गया होगा। गुरु के पीरियड के बाद इनकी शनि की दशा आई। सैटर्न को भी हम देख लेते हैं, सैटर्न सीधा सीधा मार्स के स्टार, मार्स के सब और जुपिटर के सब में है। जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ वीनस। नाउ व्हाट इज मार्स? मार्स हैज द पोटेंसी एंड सैटर्न इज द रूलर ऑफ द सेकंड, सो 2, 11 का कनेक्शन है। सैटर्न बैठा फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न के पास रूलरशिप सेकंड हाउस की है, उसका स्टार लॉर्ड मार्स है, सब लॉर्ड मार्स है, एंड सब लॉर्ड इज जुपिटर। सो बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा कि जुपिटर इज अ वेरी बिग वेल्थ गिवर टू दिस पर्सन, अगेन वी आर सीइंग दैट सैटर्न इज द नेक्स्ट वेल्थ गिवर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड कनेक्शन विद 6, 10, 11 एंड सेकंड हाउसेस। सो शनि की दशा भी इनकी ऑब्वियसली अच्छी ही चल रही है, एंड ही कंसल्टेड में आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। सो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है, बट कुंडली में पुनर्फु है, ही इज गोइंग थ्रू सम इश्यूज। तो मित्रों, इसमें क्या समझ में आई सबसे बड़ी बात, कि व्यक्ति को सही समय पे सही दशा मिलेगी, देन ही इज गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन लाइफ। दशा ही नहीं मिलेगी तो आपकी कुंडली में आप कितना भी बड़ा राजयोग लेके बैठे हो, ताजमहल आपका हो, लाल किला आपका हो, गेटवे ऑफ इंडिया आपका हो, दशा ही नहीं आएगी तो आप उस पर कभी अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर पाएंगे। दशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट नो वेदर दे हैव दशा और नॉट, एंड हिंदू एस्ट्रोलॉजी में तो है ही दशा का सबसे बड़ा खेल। एंड इवन इन केपी दशा इज द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि आपका कौन सा समय अच्छा जाएगा, कौन सा समय खराब जाएगा। और मैं कृष्णमूर्ति पद्धति ऑनलाइन सिखाता हूँ, आप चाहें तो मुझसे क्लासेस लेके सीख सकते हैं और अच्छे भविष्यवाणी करना सीख सकते हैं, मुझसे अच्छे भविष्यवक्ता बन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे मैसेज करिए, एंड लेट अस से बाय फॉर नाउ। दिस वाज अनदर ऑफ माय प्रेडिक्शंस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।